सभी को राधे राधे। मैं एस के गैदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास होगी लाभ हानि की दूसरी क्लास होगी। कल हमने कर लिया था करीब 18-19 क्वेश्चन किए थे। आज हम करीब लगभग करेंगे तो 20-22% के करीब करेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं दूसरी क्लास। तो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि किसी वस्तु को 69.60 को बेचने पर क्या दिया है, बेचने पर 25% की हानि होती है। कितनी? 25% की हानि होती है। 25% हानि होती है मतलब माइनस होता है। ठीक है, फिर क्या दिया उसका, इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछे। हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सीधा ही 25% दिया है, इसकी हम भिन्न बना लेंगे। ठीक है, भिन्न बनाएंगे, कितना आएगा? 25/100 कितना हो गया? 1/4। 4 की चीज थी, ये माइनस है। ठीक है, प्रतिशत माइनस में है तो ऊपर वाला चीज हमेशा माइनस होगा। देखिए 4 की चीज 3 रुपए में हो गई। ठीक है, 3 की चीज हमें क्या दिया है, ये हमें इसका मान दे दिया। ठीक है, 69.60 इसका हमें मान दे दिया। तो हम क्या करना है कि इसकी गुना, इससे भाग करेंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट लग गया। ठीक है, ये देखो यहां। ठीक है, एक का मान आ गया 23.20, एक का मान आ गया 23.20। ठीक है, हमें क्या करना है? 4 का मान ज्ञात करना है, 4 का। ठीक है, 4 का मान ज्ञात करना है। 4 × 23.20 की हम गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 4 दूनी 8 1 9। यहां पॉइंट लग गया, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे समझ में कोई सूत्र नहीं लगेगा, बिना सूत्र के पूरा लाभ हानि होगा। ठीक है, लाभ हानि में कोई सूत्र नहीं लगाना है, सीधा ही हम शॉर्टकट कराएंगे। देखो इसको हम बोला है कि किसी वस्तु को 69 यहाँ पॉइंट है 69 रुपए 60 पैसे में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो 25% की हानि होती है, इसको भिन्न बनाएंगे, कितना? 1/4 आ जाएगा। 1/4 को 4 की चीज मान लो मैन हमारा वो हो गया 4 में से 4 की चीज थी, हमें 3 में बेचना पड़ा। ठीक है, 3 में हमें बेचना पड़ा तो हमें 25% की हानि होगी। तो 4 की चीज हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 3 हो गया। 4 हमें देखो 3 का हमें मान दिया है 69.60 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 3 को इससे भाग कर देंगे, कितना आएगा? 23.20। 23.20 1 का मान आया है, 1 का इसका मान आया है। ठीक है, इसका मान आया तो इस मूल संख्या दी है 4, 4 की हम गुना करेंगे, कितना आएगा? 92.80 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए एक और इसी का, देखो दूसरी एक विधि से और कराता हूं। देखो कितना दिया है? 69 ठीक है, 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो हम क्या करेंगे? इंटू 100/75। ठीक है, इसको काटेंगे 75, सॉरी यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना है? 0, कितना अंक है? 1 2, हम 100 लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहां से खत्म हो गया। 100 से 100 काट देंगे, 15 से काटेंगे, 15 5 आगे 15 75 हो गया। 15 चौके 60, 90 96 हो गया। 15 95। ठीक है, फिर कितना बच गया? एक 10 नहीं जा रहा है। ठीक है, 100। चलो 5 से काटते हैं, पहले से 5 से काटेंगे, 15 आ गया। 5 से काटेंगे, 1 बच गया 19, 5 3 15, 4 बच गया, 5 3 45, 1 2। ठीक है, फिर इसको 15 से भाग कर देंगे। ठीक है, 15 से भाग करेंगे, 15 निम में 135 आ गया। कितना बच गया? 4 2, 15 दूनी 30। ठीक है, बच गया 12। यहां पॉइंट लगा देंगे, लग गया पॉइंट, यहाँ 9 है तो 0 उतारेंगे, फिर पॉइंट लग गया 15 8 120। ठीक है, आगे लगा देंगे 92.80 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये विधि कर लो या दूसरी विधि कर लो, जो अपना मन करे और जो आपको अच्छी लगी वो विधि कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट देखिए। देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे,
एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए पहले कहता हूं, आप देखो आगे बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, 450 रुपये में बेचने पर उसको 25% की हानि होती है, 25% लाभ कमाना है, तो 125 लाभ हमेशा ऊपर, 75 15 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, देखो 3 25 5 125, 3 से काटेंगे 15, ठीक है 150 आ गया। 150 की 5 से गुना करेंगे 15 75, कितना आ गया 750, ये हमारा आंसर रह गया। ठीक है आगे समझ में देखो 450 रुपये था, मल्टीप्लाई 125 बटा 75 कैसे करेंगे, 100 में लाभ कितने का 25 का, 100 की चीज 125 में हो गई, 25 रुपये की हानि थी, 25 रुपये हानि हो गई, तो 100 में से 25 कम करेंगे कितना हो गया 75, इसको करेंगे 25 25 5 125, 25 75, 15 से काटेंगे, ये 3 से काटेंगे 150 आ गया, 150 की 5 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 750, हमारा आंसर रह गया। ठीक है दूसरी विधि देखिए आप, आपको एक और बताता हूं भिन्न वाला, इसके भिन्न बनाएंगे। 25% की 25% का लाभ हुआ था ना, पहले 25% की क्या दिया है हानि हुई है, तो 25 की 1/4 बनता है, 4 की चीज 3 दिया है। ठीक है इसका मान दिया है हमें 450, एक आ गया 50 150, ठीक है इसको 150 से गुना करेंगे कितना हो गया 15 चौक 60 600 रुपये। ठीक है अब क्या हुआ, इसको हानि हुई थी, अब लाभ कमाना है। ठीक है लाभ हमेशा इस पे ज्ञात करना है। ठीक है लाभ कितना हो गया, 4 की चीज 5 रुपए में हो गई। ठीक है ये माइनस था पहले, ठीक है अब प्लस हो गया, 25% की माइनस की भिन्न बनाएंगे तो 1/4 आएगा, तो यहां माइनस होगा। ठीक है ये मूल है, मूल में से 1 कम कर देंगे कितना 3 हो गया। ठीक है अब प्लस का आ गया, प्लस का हम करेंगे तो 4 की चीज हमें 5 रुपए में हो गई। ठीक है तो यहां दिया है हमें 600, दिखाई दे रहा है 600, तो कितना आ गया 15। ठीक है 150 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 600 हो गया। ठीक है फिर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने 750, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ये विधि आपको समझ में आई तो ठीक है, वरना पहले वाली है ही, अच्छी लगे आपको, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। ठीक है आगे नेक्स्ट करेंगे, जितना भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एक भी सूत्र नहीं लगेगा, एक भी। ठीक है बिना सूत्र का पूरा टॉपिक होगा। आगे दिया है एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है पिछले वाला क्वेश्चन था वही, देखो कितने का 720 का, 720 मल्टीप्लाई कितने का 25% की हानि होती है और 25% का लाभ होता है, यही दिया है। तो हम क्या करेंगे 125 बटे 75 काटेंगे, 25 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6 3 चौके 12, 240 आएगा, 240 की से गुना करेंगे तो 1200 हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा आंसर था। ठीक है आगे सभी को समझ में अच्छी तरह देखो क्या दिया है, 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है, 25% की हानि होती है। लाभ हमेशा ऊपर आएगा, हानि हमेशा नीचे रहेगी। कितना दिया है 25% लाभ तो 125 आ गया, हानि दिया है तो 75 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 720 को 125 बटा 75 से, 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 5 125, 3 की 3 को 720 को 3 से भाग करेंगे 240 आ गया, 240 की 5 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ गया, ये हमारा आंसर था। आगे सभी को समझ में, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है आगे करना है, किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। ठीक है 20% का लाभ पर बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, देखो 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक मिलता है। देखो 60 का, ठीक है 60% अधिक मिलता है, यहां देखो 60 दिया है, 60 है मल्टीप्लाई कितने 20% के लाभ और 20% की हानि हो गई, कितना हो गया काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है काटेंगे 30, 30 तिये 90, ठीक है 90 हमारा आ गया। ठीक है इसमें क्या है 60% अधिक है, 60% इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया हमारा
150, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे सभी को अच्छी तरह समझने क्या दिया है, 60 रुपए 20% आने 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक होता है। 60 लाभ हो गया, हानि हो गई, 20% की हानि होगी, 20% का लाभ हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 90 में 60% अधिक दिया है, 60% जोड़ेंगे तभी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा आएगा। देखो नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन, पढ़िए क्या दिया है। किसी वस्तु को, देखो सॉरी, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखो क्या दिया है, ए और बी। ठीक है, ए बी को कितने में 25% लाभ पर, 25% की भिन्न बनाएंगे। देखो पहले भिन्न बनाएंगे, 25 1/4। ठीक है, 4 की चीज इसको 5 में मिल गई। लाभ दिया है, लाभ हमेशा जुड़ेगा, हानि माइनस हमेशा कम होगा। देखो क्या दिया है, 25% बी को दे दिया, ए के पास 4 रुपए थे, बी को दे दिया 25%, लाभ पे कितना हो गया, 5 रुपया। और बी ने सी को 20% की कितनी हो गई, 1/5, 5 की चीज 6 रुपए में हो गई। बी ने क्या किया, बी ने सी को दे दिया 6 में 5 रुपए था, उसको 6 रुपए में 20% लाभ पे दे दिया। सी ने क्या किया, सी ने डी को कितना 10%, 10/100 कितने का हो गया, 1/10 हो गया। 10 की चीज उसके 11 रुपए में दे दिया। ठीक है, आ गया बी सी डी, चारों हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, डी ने उसे 330 रुपए में, डी ने उसे 330 रुपए में दिया। तो ए को पूछा है, ए का हमें पूछा गया है, क्या करना है, इसमें कोई सूत्र लगेगा, एक सूत्र नहीं लगेगा, इसका सिर्फ ध्यान रखना है। देखो ए बी सी डी लिख लेंगे सीधा, ए बी सी और डी। ठीक है, लिख लिया, एक नीचे 4 5। ठीक है, बी कितना दिया है, बी यहां पे आएगा 5 और 6 हमेशा दिया है, यहाँ 6 के नीचे 6 लिख देंगे। सी कितना दिया है 10 और डी हमें क्या दिया है 11। ठीक है, 5 यहां लिख देंगे, खाली जगह बचा है, 5 यहां लिख देंगे, 6 यहां लिख देंगे, 5 यहां लिख देंगे, 10 और 11। कैसे लिखना, देखो यहां खाली बच गया ना इस साइड में, तो ये पास वाला अक्षर ना लिख देंगे। ठीक है, इधर खाली बच गया, देखो इसके पास यहां खाली बच गया था, ये खाली बचा था। ठीक है, ये खाली बचा था। ठीक है, देखो जहां खाली बचा है उसके पास में जो अंक है वो लिख देंगे, इसमें यहां खाली बच गया था वो यहां लिख देंगे। ठीक है, इसकी फिर हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, 5 के 23 की और 11 की गुना करेंगे 330 रुपया। ठीक है, 5 के 23 300 आ गया, दिखाई दे रहा है सभी को, 25 250 आ गया, यहां कितना आ गया 200 हो गया। ठीक है, हमें किसका, डी का मान दिया, ये डी का मान है, ये डी का मान है, डी का मान 330 रुपया दिया है। तो ए देखो 330 का 330 दिया है, तो हमें 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमें ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमें 200 दिया है, 200 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 200 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 200। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखो क्या दिया है, पहले 20% का लाभ दिया है, फिर हमें क्या दिया है 25% का लाभ दिया है, फिर हमें 20% का लाभ दिया, फिर हमें 10% का लाभ दिया। भिन्न बनाएंगे, भिन्न बनाना आपको आता है। देखो जैसे 20% का लाभ दिया, 20/100 कर देंगे, काटेंगे तो 1/5 आएगा, 5 की चीज 6 रुपए में हो गई। ठीक है, फिर हम ए बी सी डी लिख लेंगे, लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, ए कितना दिया है 4, बी कितना दिया है 5। ठीक है, बी कितना दिया है, यहाँ 5 दिया है, फिर सी कितना दिया 6, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ए बी के नीचे सी, ऐसे करके हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करके हमें जिसका मान दिया है वो हम वहां रख देंगे। जैसे हमें बी का मान दे दे, बी का मान दे दे हमें कितना 250 रुपया। ठीक है, हमें पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, अब किसी का, देखो बी का मान हमें 500 दे दे। ठीक है, तो हमें बोल दे कि सी का मान पूछना है, सी का मान कितना है, बी का मान इसमें आया तो 250 रुपया, इसमें दे दिया हमें 500 रुपया, तो हम डबल दे दिया ना इसका, तो हमें पूछ ले सी का मान हमें 300 दिया है, यहाँ 300 दिया है, ऑप्शन हमारा 600, क्यों डबल करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगे
लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखेंगे, बोर्ड पे आ गया होगा प्रश्न। शॉर्टकट ट्रिक से आपको कराएंगे पूरा मैथ पूरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 900 ग्राम की चीनी 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। देखो क्या करता है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। कितने में, 950 ग्राम में वो तो उसको देता है, ठीक है। 950 ग्राम का विक्रय मूल्य, 1 किलो विक्रय मूल्य। देखो क्या करता है, उसको 1 किलोग्राम की चीनी का भाव 950 रुपए 950 ग्राम चीनी का भाव उसको पूछा है, ठीक है, दिया है। तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो उसको क्या है, इसका अंतर कितने का हो गया, 50 का। 50 किस पे हो गया, 950 पे मल्टीप्लाई 100 का। प्रतिशत के लिए हमें 100 ज्ञात करना है। 0 से 0 काटेंगे, 9 से 19, 19 की 100 से गुना करेंगे 5 बटा 19, 19 × 95, 5 बटा 19, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे सभी को समझ में, ये हमें लाभ होगा, क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। देखो क्या दिया है, 1 किलोग्राम की जगह 950 किलोग्राम उसको देता है, ठीक है। हमारे पास, मैं दुकानदार के पास गया, उसने, मैं बोला था 1 केजी चीनी दीजिए मुझे, मैं उसको 1 केजी के लिए, उसने क्या किया, 950 ग्राम चीनी तोल दिया, ठीक है। तो उसको कितने का, 50 ग्राम का लाभ हो गया ना। 50 ग्राम का लाभ कितने पे हुआ, 950 पे हुआ ना, 1000 पे थोड़ी होगा, 950 पे होगा। 950 बटे 50 बटा 950 मल्टीप्लाई 100, तो काटेंगे इसको, 50 से काटे 19 × 95, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 100 बटा 19 आ गया, तो 100 बटा 19 को हम 19 × 95, 5 बटा 19, ये हमारा आंसर रहेगा। आया समझिए को समझ में अच्छी तरह। देखो नेक्स्ट देखेंगे, आगे दिया है, यदि किसी निर्माता को लाभांश 10% थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया हो, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एक को तो 10% का लाभ, दूसरे को 15% और तीसरे को 25% लाभ, ठीक है। और कुल वस्तु का मूल्य कितना है, 1265 रुपया, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना, एक को कितने लाभ होता है, एक को 10% लाभ होता है, 100 बटा 10 करेंगे, फिर 110 करेंगे, सॉरी यहाँ 100 बटा 115 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 बटा 125 कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। आगे 25, 15, 3, 23 से और 20 से कट गया, ठीक है। फिर काटेंगे 20 और 25, ठीक है। देखो 10 बटा 11 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 20 बटा 23 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 20 बटा 25, इसको मल्टीप्लाई करना है 1265 से, ठीक। काटेंगे, इसको काटेंगे, देखो पहले किससे काटे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 25 से काटें, 25 से काटेंगे, 25 काटेंगे तो, सॉरी एक बाद में काटेंगे 25 से, 25 कैसे है, 25 20 500 5 से, सॉरी यहाँ कर लेंगे 25 चौके 100, 25 5 125, 4 बटा 5 और आसान हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर बच गया 2 12 25, 5 25 5 15, ठीक है। फिर काटेंगे हम 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, 2 बच गया 23 एकम 23, ठीक है। 11 से 11 कट गया, 20 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया, 200 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे हमारा 800, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखो 1265 रुपए मल्टीप्लाई 100 बटा 110 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 बटा 115 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 बटा 125 करेंगे, तो हम इस काट के 4 बटा 5 आ जाएगा, इसका 20 बटा 23 आ जाएगा, इसका 10 बटा 11 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 253 आ गया, फिर इसको काटेंगे 23 से भाग करेंगे तो 11 आ गया, 11 को 11 से काटेंगे, ठीक है। ऊपर बच गया 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 200 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 800, ये हमारा आंसर था, यही हमें पूछा गया था,
ठीक है, क्या पूछा गया था? ठीक है, यही पूछा गया था। आगे नेक्स्ट करेंगे। दिया है एक दुकानदार 1 रुपए में एक अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है। मैं गया था दुकान वहां अंडा लेने के लिए, 1 रुपए में एक अंडा खरीदा, ठीक है, और 144 अंडे खरीदे मैंने, 144 अंडे खरीद लिए, ठीक है। आगे दिया इसने 20 अंडे टूट गए। क्या हो गया? 20 अंडे टूट गए। मैंने 144 रुपये में खरीदा, 20 अंडे टूट गए, तो 20 अंडे टूटे हुए तो खराब तो हो गए ना। तो कितना हो गया? 20 कम कर देंगे, कितना हो गया? 4 2 124। 124 हमारे पास अंडे बच गए, ठीक है। इसमें उसने क्या, शेष अंडों को 1 रुपए 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। 124 अंडे को उसने क्या किया, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से उसने बेच दिया, ठीक है, बेच दिए। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है, इसमें क्या हुआ, उसने बेच दिया कितने में? 124 अंडे बच गए थे। पहले उसने 1 रुपए में एक अंडा खरीदा था, तो 144 रुपये में 144 अंडे खरीद लिए, तो उसको 20 अंडे टूट गए। तो टूट गए मतलब खराब हो गए, तो उसके कोई काम के नहीं। कोई टूटा अंडा कोई नहीं लेगा, पूरा पूरा अच्छा अंडा होगा वही लेगा, टूटा हुआ कोई नहीं लेगा। तो 124 बच गया। 124 की 1 रुपया 20 पैसे हम गुना करेंगे, कितना आएगा? 12 चौके 48 और 12 144 और 148.80, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 148.80 हमारा आएगा, ठीक है। इसने क्या क्या बोला आगे देखो कि इसे कितने लाभ, ठीक है। पहले उसने क्या किया था, 144 रुपये में खरीदा था और 148.80 रुपये में उसने बेच दिया। उसको लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। कितने रुपए का? 144 से में माइनस कर देंगे। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना, माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट की सीधी में पॉइंट होना चाहिए, बाकी 084, ठीक है। कितना? 4 रुपया 80 पैसा हमें लाभ हुआ, ठीक है। 4 रुपया 80 पैसा हमें लाभ हुआ। अभी तक कोई आंसर नहीं है, ठीक है। आगे प्रतिशत में पूछा है, तो 4 रुपया 80 पैसा कितने पे? 144 पे, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना? 100। प्रतिशत के लिए 100 करेंगे तो सॉरी यहां 0 लगा देंगे, ठीक है। 4.80 लिख देंगे या 4 ठीक है, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लगा देंगे 4.80 आ गया। इसको हम 0 लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक अक्षर 0 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। 48 से करेंगे, 48 काटेंगे तो कितना हो गया? 2 से काटेंगे 72, 48 काटेंगे तो 48 दूनी 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 8 3 24 और 4 3 12 2 14, ठीक है। 3 से काटेंगे 10/3 आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, 10/3 आएगा लाभ हमारा, ठीक है। तो लाभ आएगा तो हम 10/3 को हम पूरा काटे 3 3 9 1/3 प्रतिशत हमें क्या होगा? लाभ होगा। क्यों लाभ? यहाँ 144 रुपये में खरीदा था, उसने 148 रुपया 80 पैसे में उसने बेच दिया, तो लाभ होगा। क्योंकि उसमें 130 रुपये में बेचता ना तो उसको हानि होती, अब उसको लाभ हो रहा है। आपके पास 144 रुपये में आपने खरीदा और 148 रुपया 80 पैसे में उसने बेच दिया, तो आपको 4 रुपया 80 पैसा लाभ हो गया। 4 रुपया 80 पैसा लाभ किस पे होगा? जिसने उसने खरीदा था ना, उस पे लाभ होगा उसको, ठीक है। 4.80 पैसा तो बटे में 144 गुना मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आएगा 10/3 आएगा। 10/3 को हम भिन्न में बदलेंगे, 3 से 1/3 हमारा लाभ होगा। ये हमारा आंसर था। देखो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट दिया है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, ठीक है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो रुपए दिए हमें 21, ठीक है। 21 देखो किसके पाड़े में आता है, ठीक है। 21 किसके पाड़े में आता है, 21 किसके पाड़े में आता है, 3 और 7, बाकी किसके पाड़े में आता है, 3 के 7 के आता है, ठीक है। इनका हमें दिया है 100%, 3 + 7 कितना आ गया 10, 10 का हमें दिया 100%, एक का कितना आएगा 10, ठीक है। 10 से इसकी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 10 7 70, 10 3 30, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा लगा आपको, समझ में आया अच्छी तरह। देखो 21, देखो क्या दिया इसने, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हानि पूछे ना तो ऐसे ही करना, ठीक है। तो हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य पूछा कितना होगा 30 अथवा 70, ठीक है। देखो 30 व 70 रुपए होगा, ठीक है। तो हमें 21 देखना है, 21 किस किस के पाड़े में आता है, 3 और 7 की, ठीक है। 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, 10 का हमें मान दिया है 100%, ठीक है। तो एक का हमारा आ गया 10, 10 की 3 के साथ गुना करेंगे 30 आ गया, और 10 के 7 से गुना करेंगे 70, ये हमारा आंसर हो गया। आगे सभी को अच्छी तरह समझ में। देखो नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्या दिया इसने कि 25% के बराबर लाभ कमाता है, 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो 25% की भिन्न बनाएंगे, कितना हो गया 1/4, ठीक है। लाभ कमा रहा है तो पहले लाभ कमा रहा है ना, तो इसमें माइनस करेंगे 1, कितना हो गया 3, ठीक है। 3 की चीज 4 में हो गई, ठीक है। यही दिया है। देखो क्या हुआ, लाभ कमा रहा है तो 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, कितने देखो 4 पे 1 लाभ कमा रहा है, तो पहले 3 की थी, 3 पे 1 का लाभ होगा कितना, मल्टीप्लाई गुना में 100, 3 से काटेंगे 33 सही, 1/3 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इसने क्या है 25% लाभ कमा रहा है। देखो 100 की चीज थी उसके पास, तो मान लो 100 पर उसने 25% लाभ कमाया, तो 75 रुपए की थी नहीं पहले, तब जाके 25 रुपए लाभ कमा रहा है ना। देखो 25 रुपए लाभ कमा रहा है तो 25/75 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, कितना 1 3, यही आ गया 33 सही 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3 आएगा। आगे समझिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे, देखो क्या दिया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दे, अनुपात दे दिया हमें 10 कितना 11 दे दिया, ठीक है 11 दे दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। 10 की चीज थी उसने 11 में बेच दी, कितने का होगा 1 का, कितने किस पे 10 पर मल्टीप्लाई 100 करेंगे 10, हमारा प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ हुआ हमें 10% का। आगे समझ में, देखो दोबारा बता रहा हूं, 10 की चीज थी, आपके पास 10 रुपए था, 10 का नोट था, आपने 11 रुपए उसको 11 रुपए में बेच दिया, कितने का 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए लाभ किस पे हुआ, 10 के नोट पे हुआ ना, 10 के नोट पर हुआ आपको लाभ, ठीक है। तो हम 1/10 गुना में 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100, कितना आएगा 10 आएगा, 10% हमारा लाभ हो गया। देखो नेक्स्ट देखेंगे, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यदि वह 8% लाभ रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, ठीक है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। उसने क्या किया, 2850 रुपए में बेचने पर उसको 108% लाभ रखना है, ठीक है। 8% लाभ रखना है, 100 की चीज 108 में होगी, कितने पे 114, कितना 14% लाभ, 14% लाभ पर बेचा, कितना 14% लाभ होता है, 14% लाभ होता है। तो हम मल्टीप्लाई इसको काटेंगे कितना आएगा
काटेंगे इसको, हो गया, भाग करेंगे कितने, 2 से करेंगे 5, 4, 2 से करेंगे 75, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे ना, 5 7 35, 5 5 25 तो 28, 25 3 28, ठीक है 50, इसको 50 से भाग दे देंगे। 57 को 2850 से भाग करेंगे तो 50 आएगा। 50 की 54 की गुण मल्टीप्लाई करेंगे 50, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 25 2 27, ये हमारा आंसर रहेगा। 2700 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे समझ में देखो क्या दिया है, 2850 रुपए में बेचने पर 14% लाभ होता है और 108% लाभ रखना चाहता है, वो 8% लाभ रखना चाहता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो हमारा 2700 आंसर रहेगा। आगे समझ में अच्छी तरह देखो। नेक्स्ट देखेंगे, बोला है 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के बराबर लाभ होता है। लाभ पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो क्या है, 1 दर्जन बाल पेन, 1 दर्जन बाल पेन कितना होता है, 12 पेन, 1 दर्जन 12 पेन होता है 12, उसको 4 पेन के बराबर लाभ होता है। देखो उसने क्या किया, लाभ हो गया, उसको बेचने पर 4%, 4 पेन के बराबर लाभ हुआ। मेरे पास 12 पेन थे, ठीक है, मैंने बेच दिया तो 4 पेन के बराबर मुझे लाभ हुआ। 4 पेन मुझे लाभ, 4 पेन के बराबर लाभ हुआ। तो हम कितना कर, इसको 4 माइनस करेंगे कितने पे, 8 पर, 8 हो गया। 8 पेन का हमें क्या पैसा लगा, 4 पेन का हमारा पैसा नहीं लगा कि लाभ हो गया हमें। तो हमें इस पे पूछा है 4 पे, मान लो कितने का, 4/8 मल्टीप्लाई 100, क्या करेंगे 4 दूनी 8 कितना 50, 50% हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ये हमें पूछा गया था, ये हमारा आंसर रहेगा।